नमस्कार दोस्तों, एनडी गोहिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 सत्र 2 इकाई 3 सच्चा हीरा के अभ्यास एवं स्वाध्याय के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मुख्य प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? उत्तर, चौथी स्त्री का बेटा सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने देखा और उसके पास गया। घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। दूसरा प्रश्न, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? उत्तर, मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं होती है, जैसे दवाएं, फल, पंसारी के यहाँ से चीज़ें आदि। इसके अलावा घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ और पिताजी के भी मैं बहुत से छोटे बड़े काम करता हूँ। तीसरा प्रश्न, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? उत्तर, इंसान में ज्ञान और गुण होना अच्छी बात है। उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में या वर्तन में नहीं उतरता तो वह किसी काम का नहीं है। अपने अंदर समाये हुए ज्ञान और गुण को हमें अपने आचरण में उतारना चाहिए। इसी तरह कर्म करके बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। मुख्य प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो वे शब्द है बपौती, व्यथा, नियति, प्रतिभा, शौर्य, रुचि, बांटना, क्षमा, उद्यान और अमर। तो इन शब्दों के बाद में तुरंत बाद में आने वाले शब्द का हमें अर्थ लिखना है। तो आइए अब आगे देखते हैं प्रश्न के उत्तर के रूप में। उत्तर में हम सबसे पहले तुरंत आने वाले शब्द को देखेंगे और उसके साथ साथ उसके अर्थ को भी। तो देखते हैं उत्तर। सबसे पहला है बप्पा, उसका अर्थ पिता। दूसरा है व्यथातुर, अर्थ है पीड़ित। तीसरा है नियतेंद्रिय, उसका अर्थ है जितेंद्रिय। चौथा है प्रतिभाग, उसका अर्थ है उत्पादन कर। पांचवा है शौल्क, उसका अर्थ है शुल्क संबंधी। छठा है रुचिता, अर्थ है मनचाहा। सातवां है बांटा, अर्थ हिस्सा। आठवां है क्षमालु, उसका अर्थ है क्षमा करने वाला। नौवां है उद्यानिकी, उसका अर्थ है बाग बगीचे लगाने का काम। और अंत में अमनस्क, अर्थ है अनमना। मुख्य प्रश्न 3, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए। इन मुद्दों के आधार पर कहानी की चर्चा करिए और बनाइए। राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह,
किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। तो दोस्तों, आइए अब हम इन मुद्दों के आधार पर कहानी की रचना करें। शीर्षक है सुख का रहस्य। शौर्यगढ़ के राजा मानसिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन मानसिंह जी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई। सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बुजुर्ग ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा मानसिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुँचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए ज्यों ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत करने से ही स्वास्थ्य और सच्चा सुख मिलता है। मुख्य प्रश्न 4, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए। पुराने जमाने की बात है। कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके हाथ में एक असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल एक समान लग रही थी। विदेश के दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान में एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में मधुमक्खियां आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी वह माला असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबार की ख्याति और भी बढ़ गई। मुख्य प्रश्न 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। तो सारांश है, एक दिन एक शिकारी पेड़ के नीचे सो रहा था। सोते समय उसके मुंह पर धूप आने लगी, जिसे देखकर एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और
बिना कुछ सोचे गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। मुख्य प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? उत्तर, पहली स्त्री ने कहा कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? उत्तर, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल की प्रशंसा की। तीसरा प्रश्न, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? उत्तर, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता बताते हुए कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। चौथा प्रश्न, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? उत्तर, चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और बृहस्पति सा बुद्धिमान भी नहीं है। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। मुख्य प्रश्न 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। पहली उक्ति है, यही सच्चा हीरा है। उत्तर, एक बूढ़ी महिला चारों स्त्रियों से कहती है। दूसरी उक्ति है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। उत्तर, चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। तीसरी उक्ति है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। उत्तर, पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथी उक्ति है, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। उत्तर, तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। पांचवी उक्ति है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। उत्तर, दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है।